नमस्कार साथियों। जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों आपको क्लास 10th का मैथ और चैप्टर हमारा 14। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाइयों आपको कि कहीं स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मन में इनका ये सवाल है कि सर पेपर लगेंगे या नहीं। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि भाइयों आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 100% होना है। क्योंकि आप कहीं लोग बोल रहे थे कि एमपी पुलिस का पेपर हमारा रद्द हो गया है, रद्द हो गया है। तो आपने देखा होगा कि एमपी पुलिस का फिर बाद में क्या हुआ था, एग्ज़ाम लगा था। यानी आज आपको देखा है, आज की तारीख में हमारा एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस तरह आपके भी साथ में धोखा हो सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और फिर आपको पता चलेगा कि जब एग्ज़ाम आपको देने जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अंधेरे में पड़े रहोगे। तो मेरा आप सभी से एक ही गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी टाइम टू टाइम करते रहें। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए, हमारा चैप्टर हमारा 14 और क्लास 10th का मैथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ चैनल को करना ना भूलें। तो देखिए, और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, समझेंगे भाइयों। देखिए हमारा अब तो देखिए भाइयों, अध्याय हमारी 14 तो समझेंगे हमारे सांख्यिकी है और 4 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट दे रहा है हमारा। देखिए इसमें क्या दे रहा है, समझेंगे। हमारा इसमें दे के रखा है। तो देखिए भाइयों, तो निम्नलिखित वंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च हमारा 18 रुपये। बारंबारता ऐप ज्ञात कीजिए। तो ऐप ज्ञात करना है। तो देखो भाई, दो कॉलम देगा, एक तो जी वाला कॉलम दे रहा है और एक जी वाला कॉलम। अब 3 कॉलम अपने अलग से बनाना है। तो किस तरह बनेंगे समझेंगे अपन भाइयों। तो देखिए हमारा फर्स्ट यानी फर्स्ट प्रश्न हमारा, तो समझेंगे हमारा ये 2 कॉलम तो बन के आएंगे। दैनिक जेब भत्ता कोष्टक में रुपयों में। अब एक हमारा ये बन के आएगा भाई, ये बच्चों वाला, बच्चों की संख्या एफ आई। अब एक बनाना होगा भाई अपन ने एक्स आई का, और एक बनाना हमने क्या, यू आई का। तो इसका होता है भाइयों एक्स आई माइनस ए बट्टे हमारा होगा यहाँ पर भाई हमारा, या डायरेक्ट अपन देखिए इसमें ले सकते हैं। हमारा इसमें एच होता है, हमारा क्या होता है भाइयों, एच होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या होगा समझेंगे। हमारा इसमें आता है भाइयों हमारा एफ आई यू आई होगा। अब समझेंगे हमारे ये 3 कॉलम पुनः अलग से बनाए हुए हैं, 2 कॉलम बन के आएंगे। तो सबसे पहले देखो पुनः इन संख्याओं को लिख रहे थे हमारा। तो 11 से कितना है हमारा, 13। फिर हमारा दे रहा है 13 से 15। फिर हमारा 15 से 17। फिर 17 से हमारा 19। 19 से 21। 21 से 23 और 23 से 25। अब देखेंगे इस तरह अपन इसको एक लाइन खींच देंगे। इसकी भी देखो भाइयों, इस तरह ये सभी लाइन पुनः खींच दिए। अब देखो इसके भी हमारे क्या होगा भाइयों, इसकी हमारी संख्या दे रहा है बच्चों की। तो इसमें 7 है। फिर हमारे इसकी होगी भाइयों 6 होगी। इसकी हमारी कितनी होगी, 9 होगी। अब इसकी हमारी कितनी है, 13 है। और इसकी कितनी हमारी एफ है। फिर इसकी कितनी हमारी 5 है। फिर इसकी कितनी हमारी 4 है। अब ये सभी लिख लिए हैं। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकलता है मैं बताने जा रहा हूँ भाइयों। यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करेंगे, 2 का भाग देंगे। जैसे हमारा इसमें कितना होगा भाइयों, इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा
24। 24 में भाग देंगे 2 का तो हमारा कितना आएगा 12, तो जी आ जाएगा 12। अब देखेंगे इसमें हमारा इससे कितना हो जाएगा भाई, इसमें आएगा हमारा 14। तो देखो हमारा अब इसमें कितना आ जाएगा भाई, आपको दिख रहा है इसके हमारा 16। फिर इसका हमारा कितना हो जाएगा भाई 18। फिर इसका कितना आ जाएगा हमारा 20। अब देखो इसका हमारा इसके सामने कितना आ जाएगा हमारा, आपको मालूम है 22। इसका कितना हो जाएगा भाई हमारा 24। तो ये इस तरह सभी संख्याएं ले ली हैं। तो देखिए हमारा इसमें अपन लाइन इस तरह खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सभी देखो इस तरह अपन ने लाइन खींच दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे अब इसको अपन ने इसे कैसे बनाएंगे। अब देखो ए का मान हमारे पास कौन सा होगा, मैं बताने जा रहा हूँ। कॉलम गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 ऊपर छोड़ो 3 नीचे छोड़ो, तो हमारा देखो भाइयों आपको मालूम है ए का मान कौन सा होगा 18। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 18। ए का मान 18 होगा, एक्स का मान 12 है। तो आप सोचिए यहाँ पे अपन ने कितना रखेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक स्टेप, देखो भाइयों एक्स का मान तो हमारे एक्स आई का 12 हो जाएगा और ए का मान 18 है। और बट्टे में आपको मालूम है एच का मान कितना होगा। एच का मान मैं बताने जा रहा हूँ। एच का मान देखो भाइयों जहाँ में कितने का फैसला चल रहा है, हमारा 2 का चल रहा है। तो हमारा देखो इसका एच का मान होगा कितना, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का इसमें भाग देंगे तो आपको मालूम है कम करेंगे इसमें कितना बचेगा हमारा, आपको मालूम है 6 बचेगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 3। तो माइनस कितना आ जाएगा भाइयों, इसका माइनस के 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब यहाँ पे 14 में से 18 यानी 18 में 14 गई तो कितने बचे -4। 4 में 2 का भाग देंगे तो -2। अब 18 में 16 गए तो 2 बचेंगे माइनस के, माइनस में 2 का भाग देंगे, 2 का 2 में तो 1 आएगा। 18 में से 18 गए तो 0 बचेगा। अब 20 में से 18 गए तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार। अब 22 में से हमारा 18 गए तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। अब देखो 24 में से 18 गए तो कितने बचे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा भाइयों। ठीक है, अब निकालना क्या है, एफ आई और यू आई निकालना है। तो अपन ने एफ आई और यू आई से इससे इंटू करना है, कितना होगा माइनस के 7 दूनी 14 हो, बस सॉरी 7 21 हो जाएंगे, कितने होंगे 21। अब इससे से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12। अब इससे से इंटू करेंगे तो माइनस कितना होगा 9। और इससे से हमारा 0 हो जाएगा। अब इससे से हमारा क्या होगा एफ हो जाएगा। इससे से हमारा क्या होगा 5 दूनी 10 होगा। फिर इससे से हमारा कितना होगा 4 12 होगा। अब रही बात देखिए भाइयों, इसको पुण्य आगे कैसे बढ़ाएंगे आगे के लिए, तो समझेंगे। देखो हमारा इस तरह देखिए हमारा ये हो गया, ए का मान आपको मालूम ही है कितना हमारा 18 है। अब देखो इसका क्या करना है, टोटल लगाना है, क्या योग। योग योग का मतलब हमारा क्या होगा टोटल, सिग्मा एफ आई हमारा कितना होगा, इसको टोटल जोड़ेंगे तो हमारा एफ होगा प्लस हमारा, आपको मालूम है क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है, तो देखो जेब खर्च हमारा माध्य जेब खर्च इसमें कितना दे रहा है हमारा 18। तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो देखिए भाइयों अब सबसे पहले इसको ऐड किया तो हमारा कितना आ जाता 44 आ गया, ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो भाई सिग्मा एफ आई यू आई, तो पहले हमारा क्या रखा जाएगा एफ रखा जाएगा। फिर इसको देखो पुनः जोड़ेंगे तो हमारा देखो 21 21 और 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा भाइयों आपको मालूम है 33 33 ऐसे जोड़ेंगे तो भाइयों हमारा कितना होगा आपको मालूम है, इसमें हो जाएगा भाइयों हमारा माइनस के 42। और 42 में से हमारा 22 कम कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना भाइयों, तो 20 बचेगा माइनस के। अब अपन ने क्या लगाना है, इसका सूत्र लगाना है। देखो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, तो इसका देखिए अपन जो विधि हमारी कर रहे हैं तो विधि हमारी कौन सी होती है भाइयों, अपन ने पता होना चाहिए। ये हमारी होती है कल्पित माध्य विधि। कौन सी होती है भाइयों, कल्पित माध्य विधि होती है। तो देखो कल्पित माध्य विधि कौन सी होगी, देखो हमारा कल्पित माध्य, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर होगा ए प्लस हमारा सिग्मा यानी कि कोष्टक में सिग्मा एफ आई यू आई वटे हमारा सिग्मा एफ आई इंटू हमारा एच होता है। इसका मान आपको मालूम है पहले से ही, देखो हमारा जीव खर्च दे रहा है हमारा कितना, माध्य जीव खर्च 18 दे रहा है। तो इसकी जगह पे रखा जाएगा भाइयों कितना 18। तो इसकी जगह पे 18 रख दो, ए का मान 18 रखेंगे बराबर यानी प्लस हमारा इसका मान आपको मालूम है जी आया हमारे पास कितना एफ 20 बट्टे हमारा कितना आया, इसका मान आया है ए प्लस हमारा 44। फिर हमारा इंटू हमारा एच का मान आपको मालूम है 2 आया है।
अब 18 को जाला लाएंगे तो 18 में से 18 जाएंगे तो आपको मालूम है क्या बचेगा 0। तो देखो हमारा यहाँ पे f-20 में हमारा क्या आएगा a+44 इंटू हमारा कितना है 2। अब आपको मालूम है ये तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर हमारा क्या होगा f-20 में हमारा क्या आएगा a+44। तो ये दो हमारे इसके 0 के बट्टे में आएगा तो 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, आपको मालूम है 0 होगा बराबर हमारा क्या होगा f-20 में हमारा a+44। तो इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है भाइयों, तो हमारा क्या होगा इससे से हमारा 0 हो जाएगा बराबर हमारा इससे से हमारा क्या होगा f-20। हमारा 20 को ज़्यादा लाएंगे तो आपको मालूम है f बराबर कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः हमारा क्या होगा f का मान 20 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब आएंगे भाइयों हमारा कौन से सवाल पे, हमारा सेकंड सवाल पे। तो देखेंगे हमारा सेकंड सवाल हमारा क्या है, समझेंगे भाइयों। ठीक है, तो सेकंड भी सवाल देखो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए भाइयों अब हमारा इसका प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिए हुए आंकड़ों में माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों में माध्य ज्ञात करना है। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे कॉलम दे रहा है तो इसमें माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल है। देखो अपन माध्य विधि से कर लेते हैं हमारा। तो देखो कैसे हमारा सबसे पहले इसमें 2 कॉलम दे रहा है तो हमारा एक यानी कि 2 कॉलम और बना लेंगे बस, हमारा इससे यानी सरल करा देते हैं। तो देखिए भाइयों हमारा वर्ग अंतराल एक हमारा कौन सा है, वर्ग अंतराल दे रहा है पहले से। अब रही बात देखो हमारा एक कॉलम और बना यानी इसमें दे रहा है विद्यार्थियों की संख्या क्या होता है FI। अब एक कॉलम हमारा बनाना है कौन सा, यानी वर्ग चिन्ह हमारा XI। अब एक हमारा बनाना है कौन सा FI XI। तो देखो ये 2 कॉलम ने अलग से बनाए हैं और वो 2 कॉलम हमारे पहले से दे रहा है। अब इन संख्याओं को लिखना है कॉलमों में। तो देखिए हमारा इसमें क्या होगा, इसमें दे रहा है 10 से 25, फिर हमारा दे रहा है 25 से 40, फिर 40 से 55, फिर 55 से 70, 70 से 85, फिर 85 से 100। ये देख रखा है। अब विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी दे रहा है, देखो इसकी 2 दे रहा है, इसकी हमारी कितनी है भाइयों 3 है, और इसकी हमारी कितनी है 7 है, इसकी कितनी हमारी भाइयों 6, इसकी भी हमारी 6, इसकी भी हमारी 6। अब रही बात कौन सी, XI निकालना। तो XI मैंने आपको बताया है भाइयों, ये XI वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो वर्ग चिन्ह में अपन कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को ऐड करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो देखो 10 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा भाई 35, और 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 17.5। अब देखो हमारा ऐसे जोड़ेंगे तो भाइयों कितना होगा आपको मालूम है 65, और 65 में 2 का भाग देंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे कितना आएगा 32.5। अब इसे जोड़ेंगे तो भाइयों कितना होगा आपको मालूम है 95, 95 में 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा आपको मालूम है 47.5 मेरे सिरो। अब देखो इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा आपको मालूम है हमारा हो जाएगा एक, यानी कि हमारा इसमें हो जाएगा देखो 5, फिर हमारा इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 यानी कि 125। अब इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा भाइयों 62.5। अब देखो इसे जोड़ेंगे तो हमारा इसमें भाग देना है तो कितना आएगा, इसमें अंतर देख लो बस हमारा कितने का आता जा रहा है। तो देखो 0.5 हमारा आएगा जी, यानी 5-5 का फैसला चलता जा रहा है। अब इसमें देखो हमारा 5 का फिर बढ़ा दो, इसमें कितना हो जाएगा हमारा 1 में पॉइंट, इसे जोड़ेंगे देखो अपन इसे जोड़ेंगे तो भाई हमारा कितने का इतने यानी 10-5 का नहीं चल रहा है, ज़्यादा का चल रहा है। इसे जोड़ेंगे तो देखो हमारा कितना होगा आपको मालूम है हमारा हो जाएगा भाइयों 185 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 92.5 आएगा। अब रही बात देखो अपने ये निकालना है FI XI, तो इससे इंटू कर दो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा भाई, इससे इंटू करेंगे 35.0। अब इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा भाइयों, अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा इंटू करेंगे तो 97.5। अब जैसे जैसे इंटू करेंगे तो हमारा कितना होगा भाइयों 332.5।
अब इससे इंटू करेंगे तो हमारा कितना होगा आपको मालूम है भाइयों, 375.5, वो यानी जीरो होगा, सॉरी। अब इससे इंटू करेंगे तो भाइयों आपको मालूम है हमारा कितना होगा, 465.0। अब इससे इंटू करेंगे तो आपको मालूम है कितना होगा भाइयों, 555.0। अब यहाँ पर हमारा ये तो टेबल आपको मालूम है, ये तो बना ली अपन ने। अब रही बात कौन सा, हमारा टोटल यानी योग। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका योग अपन ने क्या करना है, इसका सिग्मा एफ आई देखना है। सिग्मा एफ आई टोटल योग करेंगे तो भाइयों हमारा कितना होगा, इसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 36 18 यानी कि 36 18 हो जाएंगे, 18 दो जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 20 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 30 आ जाएगा। अब रही बात देखो भाइयों, इसको योग करेंगे हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसे जोड़ सकते हैं आप। देखो इसे ऐड करेंगे तो 5 5 10 10 की जीरो हमारे, ये तो पहले आपको मालूम है पॉइंट लग गया हमारा। अब इनको सभी को जोड़ेंगे तो भाइयों कितना होगा, अपन जोड़ सकते हैं, हमारा हो जाएगा इसे। तो इसे देखिए हमारा कितना ऐड तो आप कर सकते हैं, 1860 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1860.0। तो इसका हमारा कितना आ गया, हमारा 1860। अब देखो निकालना क्या है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो भाइयों माध्य, माध्य एक्स बार बराबर होगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे में हमारा सिग्मा एफ आई। अब देखो इसका मान आपको मालूम है कितना है, 1860, और इसका मान कितना है आपको मालूम है, 30। तो देखिए हमारा जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखो इससे कट करो हमारा 36 18, अब 6 यानी 3 दूनी 6, तो हमारा आ गया कितना भाइयों, 62। कितना आ चुका है हमारा इसका माध्य, 62। यही हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखेंगे भाइयों तो किस तरह हमारा तीसरा सवाल। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल हमारा दे रहा है भाइयों, इसमें भी देखो हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा बोला है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो इसमें बोला है देखो नंबर 1 यानी कि एक कॉलम जीत रहा है, एक जीत रहा है हमारा, दैनिक व्यय रुपयों में दे रहा है, हमारा परिवारों की संख्या भी दे रहा है। तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा हमारा सवाल है भाइयों, इसको भी देखो किस तरह हल करेंगे अपन। तो देखिए भाइयों अब इसको क्या करना है, अपन ने बोला है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई दिक्कत नहीं हमारा इसमें, देखिए अपन को क्या करना है, प्रश्न नंबर हमारा 3 दे रहा है, तो कॉलम हमारे 2 तो दे ही रहा है, और इसमें अपन ऐसा कर दें, देखो आपको माध्य वैसी विधि तो आ रही है अपने प्रत्यक्ष कल्पित, ये तो अपने, अब देखो कल्पित विधि से फिर एक और बार और कराने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे अपन दैनिक व्यय कोष्टक में रुपयों में, अब दे रहा है हमारा एक परिवारों की संख्या, इसे लिए जाता है एफ आई से। अब एक बना जाता है वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई, एक बना जाता है यू आई। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस के ए वट्टे में हमारा, तो देखिए वट्टे में होता है हमारा एच, और एक आता है हमारा क्या, एफ आई यू आई होता है। अब देखो पुण्य सबसे पहले पुण्य ये दैनिक व्यय रुपयों में दे रहा है, इनको सभी को लिखना है। अब दे रहा है 100 से हमारा 150, अब 150 से दे रहा है हमारा 200, अब 200 से दे रहा है हमारा कितना भाइयों, 250, फिर 250 से दे रहा है हमारा कितना, 300, और 300 से दे रहा है हमारा कितना, 350। अब इसके सामने हमारा कितना दे रहा है भाइयों, परिवारों की संख्या 4, फिर 5, फिर हमारा 12, फिर हमारा 2, फिर 2। अब इस तरह ये कॉलम बना देंगे हम। तो देखो भाई जो कॉलम ने इस तरह बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी ऐसे, अब जिस सभी ने ऐसे कॉलम बना ली।
अब रही बात पुण्य क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 का भाग देना है। तो आपको मालूम है 250 होंगे, 250 में 2 का भाग देंगे तो 100 कितने आएंगे 25, तो 125। अब इनने जोड़े हैं 350, अब उसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आपको मालूम है। सबसे पहले कितना आएगा भाई 175। अब इनने जोड़ेंगे तो आपको मालूम है 450, 450 में भाग देंगे तो 225। अब से जोड़ेंगे तो भाइयों कितना होगा हमारा 550, 550 में 2 का भाग देंगे तो 275। अब से जोड़ेंगे तो भाई हमारा 650, यानी 650 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 225। अब इससे निकालना है तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 कॉलम है, 2 नीचे छोड़ो और 2 ऊपर छोड़ो तो हमारा एक की वैल्यू कितनी आ गई जी आ चुकी है। अब रही बात ए की वैल्यू जे है, तो आपको यह बताने जा रहा हूँ। देखो एक्स का मान हमारे पास 125 हो गया और ए की वैल्यू हमारे पास 225 हो गई। वटे में हमारा रही बात एच का, एच का मान आपको देखना है यहाँ से हमारा कितने का फैसला चल रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा एच बराबर है, इसमें हमारा 50 का फैसला चल रहा है। तो एच का मान हमारे पास कितना हो गया भाइयों 50 हो गया। अब ए की वैल्यू आपके सामने कितना हमारा 225। अब देखो यहाँ पर पुण्य क्या करना है, यहाँ पर एच का मान 50 रखेंगे। अब यहाँ से कम करोगे तो आपको मालूम है कितना बचेगा हमारा आपको। तो देखो 0, फिर हमारा 12 में यानी 2 में से 2 गया तो 0 हमारा। अब इसमें से कम करोगे तो भाइयों कितना बचेगा हमारा आपको मालूम है ये बचेगा। बट्टे हमारा कितना इसमें भाग देंगे तो आपको मालूम है कितनी बार जाएगा 2 बार। तो माइनस के 100 बच रहा है तो इसमें भाग देंगे तो कितने बचेगा हमारा -2 आएगा। अब ऐसे ही हमारा इसमें देखो 175 में से इसे कम करेंगे तो भाइयों हमारा कितनी बच जाएगा, फिर हमारा इसमें जाएगा यानी हमारा 50 बचेगा माइनस के, तो माइनस के एक बार जाएगा। अब 225 में 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि फिर 50 का भाग दें तो भी। अब 275 में से अब 225 गए तो 50 बचेंगे प्लस के, 50 में 50 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब 325 में से हमारा 300 यानी 250 गए, वो 25 गए तो कितने बचे भाइयों आपको मालूम है 100 बचेंगे। 100 में 2 का भाग यानी 50 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 का, 2 बार कर दो आप। अपने क्या करना है FIUI बनाना है। तो 4 दूनी कितना होगा हमारा 8, 5 एकन 5, इससे 0, 2 एकन 2 दूनी 4। अब योग सिग्मा FI, अब टोटल इसका योग लगाएंगे तो हमारा इसे जोड़ सकते हैं, हमारा होगा भाइयों कितना 25। अब इसे टोटल लगाएंगे भाइयों सिग्मा FIUI, तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा आपको मालूम है माइनस के बचेंगे भाइयों हमारा 7, कितना बचेंगे 7। तो अब आइए भाइयों हमारा कल्पित माध्य एक्स बार बराबर होता है A प्लस हमारा होता है FI यानी सिग्मा FIUI वटे में सिग्मा FI इंटू हमारा H, सभी के मान है। इसका मान हमारे पास 225, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस के 7, इसकी वैल्यू हमारे पास आपको मालूम है 25, इसकी वैल्यू आपको मालूम है भाइयों कितनी हमारे इसकी H की हमारी 50। तो इसमें कट करेंगे 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 225 माइनस के हमारा 7 दूनी 14, कम करोगे तो भाइयों हमारा इसमें से 1 बचेगा, फिर इसमें से हमारा 1 बचेगा, फिर हमारा 200 क्या। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाइयों इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं जी हमारा कई में दे रहा है रुपयों में, तो रुपयों में हो जाएगा यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो अब आएंगे सवाल नंबर इसका हमारा 4th वाला देखेंगे समझेंगे अपन भाइयों। तो देखिए हमारा 4th वाला सवाल हमारा क्या बोल रहा है समझेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सवाल है। देखिए भाइयों अब आएंगे हमारा देखिए निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूची यानी सूचना देते हैं। क्या देते हैं हमारे सूचना देते हैं, हमारे जीवन काल दे रहा है, हमारे एक बारंबारता दे रहा है। अब देखो नीचे ज्ञात करने किसकी बात कर रहा है, बोला है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है एक बहुलक ज्ञात करने की बात कर रहा है यानी मॉडल। तो मॉडल अपन ने देखो किस तरह ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझेंगे अपन। तो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए सबसे पहले बताने जा रहा हूँ हमारा प्रश्न नंबर 4 हमारा। तो बहुलक में पुण्य कोई टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, हमारी 2 टेबल बन के आएंगी, 2 टेबलों में से लेना है। सबसे पहले देखिए हमारा किस तरह होगा भाइयों,
अब बहुलक में हमारा लेते हैं सबसे पहले अधिकतम बारंबारता। तो देखिए हमारा अधिकतम बारंबारता सबसे पहले अधिकतम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ अधिकतम बारंबारता। बारंबारता तो देखिए भाई हमारी अधिकतम बारंबारता आप देख सकते हैं इसमें कौन सी हमारी आपको मालूम है भाई, हमारी इसमें सबसे ज्यादा आ रही है हमारी 61। अब वर्ग अंतराल की बात आएगी तो देखो भाइयों वर्ग अंतराल, तो हमारा वर्ग अंतराल क्या होगा हमारा, सबसे पहले समझेंगे हमारा इसके सामने ठीक हमारा, तो 60 से हमारा कितना होगा 80। अब एल का मान रहता है तो भाइयों एल का मान हमारा 60 से, यानी जो उच्च से हमारा क्या होगा निम्न, छोटा हमारा ये एल का मान हमारे पास आ गया 60। अब रही बात एच, वर्ग माप हमारा क्या होता है, इसका हमारा फैसला कितने का चल रहा है 20 का, तो 20 हो गया। अब एफ आता है यानी F1 आता है भाइयों हमारा, इसमें F1 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक सामने, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल के सामने ठीक अधिकतम बारंबारता वो होता है हमारा F1। अब आता है F0 ठीक उससे पहले, यानी 61 से पहले कौन सा आ रहा है 52। तो अब आता है हमारा F2, अब होता है हमारा क्या होगा F1 से ठीक बाद कौन सा होगा भाइयों 38। अब रही बात हमारी इसमें बहुलक ज्ञात करना है तो लगाइए फॉर्मूला आंसर पाइए। तो देखिए भाइयों समझेंगे बहुलक तो हमारा होता है एल प्लस कोष्टक में हमारा होता है भाइयों F1 माइनस F0 बट्टे में हमारा होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर हमारा इंटू एच। तो सभी के मान हमारे पास हैं, एल का मान हमारे पास 60 है, प्लस हमारा देखिए इसका मान 61 है, माइनस के हमारा इसका मान है भाइयों हमारे पास 52, फिर बट्टे में हमारा 2 इंटू हमारा इसका मान है आपको मालूम है 61, फिर माइनस इसका मान है आपको मालूम है 52, फिर इसका हमारा 38, फिर कोष्टक बंद, एच का मान है आपको मालूम है भाइयों 20। अब देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 60 प्लस हमारा इसमें से कम करेंगे तो आपको मालूम है 9 बचेगा हमारा। अब इससे इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों कितना 122 हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा इससे जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कितना होगा हमारा 90 हो जाएगा, फिर हमारा इंटू हमारा 20। तो आपको मालूम है इसमें से कम करो भाइयों, तो हमारा 60 प्लस हमारा इसमें से देखो हमारा जिससे इससे इंटू कर दो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसमें से कम करो भाइयों कितना बचेंगे हमारे आपको मालूम है 32 बचेंगे। अब 32 का इसमें भाग देंगे, वरना क्या करना है भाग देना है, तो 32 का भाग देंगे तो भाइयों हमारा आ जाएगा 5.625। तो इससे हमारा ये आएगा हमारा, अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 65.625 होगा, और यही हमारा हो जाएगा भाइयों घंटों में आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो अब आएंगे भाइयों हमारा कौन सा इसका, अब लास्ट सवाल और देखेंगे भाइयों हमारा इसका किस तरह होगा। देखिए भाइयों तो देखिए हमारा 5 वाला सवाल है हमारा, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा भी। तो देखिए इसमें बोला है विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के यानी परिमाण स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या हमारे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो हमारा देखो एक बोला है परिमाप यानी परिवार माप बोला है, फिर हमारा बोला है परिवारों की संख्या हमारी। अब बोला है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुलक ज्ञात करना है तो आपको मैंने अभी सवाल कराया है, बिल्कुल हमारा स्वयं फोटो कॉपी है, तो आप देखेंगे भाइयों किस तरह होगा। तो हमारा देखिए यहाँ तो आपको सबसे पहले लेना है, आपको मैंने अभी बताया था क्या होगा, सबसे पहले अधिकतम बारंबारता लेनी है, अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता आपको दिख रही है, इसमें सबसे ज्यादा 7 हमारे 7 है। अब देखेंगे हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको मालूम है कौन सा होगा, इसके ठीक सामने कौन सा हमारा इसमें 5 से 7 है। अब इसमें एल का मान रही बात कितनी 5। अब रही बात हमारे क्या है इसका एच का मान, तो एच का हमारा फैसला आपको मालूम है कितने का चल रहा है 2 का। अब हमारा देखिए रही बात भाइयों हमारा आता है F1। F1 क्या होगा ठीक इससे पहले, ठीक इससे पहले हमारा कौन सा होगा आपको मालूम है वो यानी F1 तो हमारा वही अधिकतम बारंबारता होती है 7, और F0 हमारा ठीक पहले कौन सा होगा भाइयों 3। अब F2 हमारा ठीक इससे यानी F1 से ठीक बाद 6 होगा। अब देखेंगे लगा दो भाइयों इसका फॉर्मूला,
तो बहुलक एल प्लस कोष्ठक में F1 माइनस F2 बट्टे में हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब एल का मान हमारे पास कितना है भाइयों, एल की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस हमारा F1 की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस इसका 3 बट्टे में हमारा इसका मान 2 इंटू हमारा 7 माइनस इसका मान है 3 माइनस इसका मान है 6, फिर इंटू एच की वैल्यू आपको दिख रहा है 2। अब देखेंगे भाइयों 5, फिर इसमें से कम करेंगे हमारा कितना बचेगा भाइयों, 4 बट्टे में हमारा 7 दूनी 14, इसे जोड़ेंगे तो 9, फिर हमारा इंटू हमारा 2 है। अब देखेंगे भाइयों इसमें हमारा 5 प्लस हमारा क्या होगा, 4 दूनी 8 बट्टे में हमारा इसे कम करेंगे तो हमारा 5 बचेगा। अब इसमें क्या करना है अपन ने, डिवाइड। तो देखो भाइयों आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 8 में डिवाइड करो 5 का, तो हमारा एक बार जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 3 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पंचक के कितने होंगे 30, तो हमारे हो जाएगा भाइयों ये कितना आ गया जी। तो हमारा इसमें देखो 5 प्लस हमारा होगा 1.6। अब इसे ऐड करेंगे तो भाइयों आपको मालूम है कितना होगा, 6.6 हो जाएगा। तो इसमें देख किस में रहा है, तो देखिए भाइयों हमारा इसमें दे रहा है, देखिए परिवार यानी परिवार माप बोला है, परिवार माप बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा देखो समझेंगे किस तरह हो गया हमारा सवाल। तो यही हमारा हो गया आंसर कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, क्योंकि अब हम यहाँ से आगे आपको यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन आपको पढ़ाते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं लगेगा तब तक। वो आपसे हम वादा कर चुके हैं कि आपका भाइयों सिलेबस हमारा टाइम टू टाइम ख़त्म करेंगे। और रही बात, आप किसी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होना है 100 में 100%। ठीक है भाइयों।